हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कटप्पा क्लासेस। आज हम लोग यहाँ पे पीजीटी झारखंड पीजीटी फिजिक्स के क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो 2017 में पूछा गया है उसको लेकर आए हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करेंगे और आगे मैं सोच रहा हूँ कि मैं टॉपिक वाइज, जैसे कि अगर मैकेनिक्स की बात करूँ तो कोलिजन, फ्लूइड मैकेनिक्स, एसटीआर, कंजर्वेशन लॉ, इस तरह के टॉपिक वाइज मैं कुछ क्वेश्चन प्रत्येक टॉपिक में 5 से 10 क्वेश्चन लेके आऊँ और आपका पूरा कंसेप्ट उससे क्लियर कर दूँ। ऐसा करने के लिए ऐसा वीडियो मैं लाना चाह रहा हूँ। अगर आप लोग ऐसा वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके बताएं। बाकी आज का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चन को, फिर बाकी क्वेश्चन के लिए अलग वीडियो में भी बनाऊँगा। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है, नीचे दिए गए लॉजिक डायग्राम के आउटपुट के लिए बूलियन एक्सप्रेशन बताएं। तो ठीक है, तो यहाँ पे इसका बूलियन एक्सप्रेशन बताना है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे सिर्फ आपको सारे जो ये गेट हैं इसको पहचानना होना होता है। तो ये क्या है, ये एंड गेट है, एक एंड गेट है, ठीक है। और ये जो है ये है नोट गेट, ठीक। ये क्या है, नोट गेट। एंड गेट और नोट गेट का जो फाइनल रिजल्ट आएगा वही ओर गेट। ये क्या है, ये है ओर गेट, ठीक है। इसका वो एक्सप्रेशन का इनपुट का काम करेगा। तो एंड गेट का क्या होता है, ए और बी है तो इसका हो जाएगा ए डॉट बी। जैसा कि आप लोग को पता होगा, नहीं पता होगा तो कंसेप्ट पढ़ लीजिएगा। एंड गेट का जो बूलियन एक्सप्रेशन होता है वो होता है ए डॉट बी, ठीक है। बाकी मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ कंसेप्ट से रिलेटेड इसको सिर्फ शॉर्ट में बनाऊँगा। और नोट गेट का हो जाता है कि जो रहेगा जो इनपुट उसका बार, तो सी है तो सी का बार। अब ये जो सी का बार है वो यहाँ आ जाएगा, ये जो सी का बार है वो यहाँ आ जाएगा, और ये जो है ए डॉट बी ये यहाँ आ जाएगा। अब और गेट का हो जाता है क्या, अगर ए और बी और गेट का इनपुट है तो उसका हो जाता है ए प्लस बी। तो ए की जगह पे ये मान लीजिए कि और गेट का हो गया एक्स प्लस वाई। अगर एक्स इनपुट है, यहाँ पे एक्स इनपुट है और यहाँ पे वाई इनपुट है, तो एक्स प्लस वाई। तो एक्स की जगह पे हो जाएगा ये और वाई की जगह पे हो जाएगा ये। तो एक्स अब यहाँ पे सिंपल लिख दीजिए ए डॉट बी प्लस सी का बार। इसका आंसर हो जाएगा, देखिए पहला ए डॉट बी प्लस सी है तो पहला आंसर में सी बार रहता तो पहला ही आंसर होता, लेकिन सी बार नहीं है तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये दूसरा नंबर आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अ लाइट बॉल मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड 4 मीटर पर सेकेंड मेक्स एन इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन, ठीक है। चलिए, विथ अ वाल, वाल के साथ बोल रहा है कि कोलाइड कर रहा है, विच इज मूविंग टुवर्ड्स इट एट, मतलब कि बॉल की ओर ही वाल जो है मूव कर रहा है स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। चलिए इसका कंसेप्ट पहले हम लोग समझते हैं। इसका कंसेप्ट है, एक कोलिजन का क्वेश्चन है और हेड एंड कोलिजन का क्वेश्चन है, ठीक है। कोलिजन में आप लोग को पता होगा कि एक कोलिजन होता है, एक ऑब्लिक कोलिजन होता है, इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, ऑब्लिक कोलिजन ये होता है। आप लोगों का कंसेप्ट होगा, सबका अलग अलग कंसेप्ट होता है। तो यही हमारा इलास्टिक कोलिजन का है और हेड ऑन कोलिजन का है, ठीक है। तो हेड ऑन कोलिजन है, तो हेड ऑन कोलिजन का जो ये जो होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वो 1 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग लॉन्ग में ना बनाकर, लॉन्ग में अगर आप बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन लगाकर, ठीक है, वो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि वो लॉन्ग का क्वेश्चन ना करके सिर्फ कंसेप्ट को समझेंगे, कंसेप्ट को याद रखेंगे और डायरेक्ट यहाँ पे मारेंगे। जैसे डायरेक्ट क्या है, देखिए यहाँ पे जो आप इलास्टिक कोलिजन का यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो क्या है, M1 मच मच ग्रेटर देन M2, ठीक है। और दूसरा कि अगर M2 मच मच ग्रेटर देन M1 हो। अब ये क्या है, M1 और M2, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पे M1 जो है वो मच मच ग्रेटर देन M2 बोल रहा है। तो M1 को मान लीजिए कोई बहुत बड़ी गाड़ी है, ठीक है, ट्रक मान लीजिए, एक्स्ट्रा कुछ भी मान लीजिए। ये M2 है, इसको बॉल मान लीजिए या कोई व्यक्ति मान लीजिए, ठीक है। अब ये अगर v वेलोसिटी से आ रहा है और ये अगर रेस्ट में है, ये क्या है, ये रेस्ट में है, तो इसको जब ये आके टकराएगा इसमें, तो ये जो है M2 ये 2v वेलोसिटी से इधर किधर ये M1 के डायरेक्शन में मूव करने लगता है, ठीक है। लेकिन अब इसी का दूसरा कंडीशन मान लीजिए कि अब M2 जो है वो
हैवियर मास है और M1 जो है वो लाइटर मास है। तो क्या होगा, M2 जो है, और यहाँ पे हाँ M2 जो हैवियर मास, मान लीजिए ट्रक अब M2 हो गया, और ये जो M1 है ये कोई साइकिल वाला या कोई बॉल है, ठीक है। मान लीजिए कोई बॉल है, या तो M2 को आप दीवार मान लीजिए और इसको M1 को बॉल मान लीजिए। तो क्या होगा, ये बॉल अब ये जो है ये रेस्ट में है और ये भी वेलोसिटी से आ रहा है, तो इधर से आएगा, इसमें टकराएगा और ये वापस इधर ही मुड़ जाएगा, कितने की वेलोसिटी से, भी वेलोसिटी से। ठीक, अब यही दो कंसेप्ट का यूज करके हम यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि यहाँ पे ये जो बोल रहा है इसको देखिए, ये बोल रहा है ये बॉल है, ये भी वेलोसिटी से आ रहा है, इधर वॉल है, ये सॉरी ये 4 मीटर वेलोसिटी से आ रहा है और ये 1 मीटर वेलोसिटी से आ रहा है। अब ये वाल क्या है, मच हैवियर मास है, और ये क्या है, लाइटर मास है बॉल। तो ये जो वाल जो है ये इसमें टकराएगा 1 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, तो ये बॉल का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, बॉल का डायरेक्शन इधर ही हो जाएगा, और कितने कितने के स्पीड से, इसका 1 मीटर पर सेकंड है तो इसको 2 गुना कर देगा 2 भी, मतलब 2 मीटर पर सेकंड। तो बॉल का डायरेक्शन वाल के लिए हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड प्लस, अभी नहीं, अभी पिक्चर मेरे बाकी है मेरे दोस्त। अब देखिए 4 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जो लाइट बॉल है, यहाँ पे दोनों कंसेप्ट यूज हो रहा है, M1 M2 जो दोनों कंसेप्ट है, ये भी और ये भी, ये दोनों कंसेप्ट यूज हो रहा है। ये तो हो गया 2 मीटर पर सेकंड, किसके, इसके, इससे। अब अगर हम लोग बात करेंगे कि जब ये, नहीं नहीं इससे हो गया, और इससे जो हो जाएगा, अब यहाँ पे ये 4 मीटर पर सेकंड के स्पीड से वॉल से टकराएगा, तो ये 4 मीटर पर सेकंड के ही स्पीड से वापस आ जाएगा, मतलब 2 मीटर पर सेकंड प्लस 4 मीटर पर सेकंड। इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड। ठीक, समझ में आया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो इसका लॉन्ग मेथड भी मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में। सिर्फ इसका लॉन्ग मेथड क्या है, तो लॉन्ग मेथड इसका सिंपल है, क्या कि मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है, मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन यहाँ पे लगाइए इनिशियल इक्वल टू मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन फाइनल, ठीक है। उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से इसका एक आएगा, क्या आता है इसका, सेपरेशन बटा अप्रोच, ठीक है। जितने का स्पीड से सेपरेट होगा और जितने का स्पीड से अप्रोच होगा, तो चूंकि ये इलास्टिक हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन है, तो ई का वैल्यू 1 होता है, ठीक है, या तो यहाँ पे 1 कर दीजिए। इससे आपको वेलोसिटी के बीच का एक रिलेशन निकलेगा, और यहाँ से एक वेलोसिटी के बीच में रिलेशन दिखेगा। इसका इक्वेशन 1, इसका इक्वेशन 2, दोनों को सॉल्व करेंगे तो V1 और V2 हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे एक का आंसर हो जाएगा। तो अभी लॉन्ग में नहीं जाएंगे, शॉर्ट में पहले आप समझ लीजिए कहाँ, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट में आप बना सकते हैं उसको, कंसेप्ट को जितना ज़्यादा आप रखिएगा, ट्रिक को जितना रखिएगा उतना बेहतर होगा आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। ये भी लॉजिक गेट से ही क्वेश्चन है, नीचे दिए गए लॉजिक सर्किट के आउटपुट के लिए बुलियन एक्सप्रेशन बताएं। सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका जो है सिर्फ क्वेश्चन चेंज कर क्या किया है, इसको अब और गेट ले लिया है, और गेट का एक्सप्रेशन पीछे हम बताए हैं, और इसको वो ले लिया एंड गेट, ठीक है। अब बताइए, अब और गेट का ए और बी है, तो और गेट का बुलियन एक्सप्रेशन अभी पीछे क्वेश्चन में हमने बताया क्या होता है, ए प्लस बी, ठीक है। तो ए प्लस बी यहाँ हो जाएगा, एंड गेट के लिए इनपुट हो जाएगा, और सी एंड गेट के लिए इनपुट है ही। तो एंड गेट का एक्सप्रेशन क्या होता है, अगर एक्स और वाई हो तो एंड गेट का हो जाता है एक्स डॉट बी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए और गेट है तो ए, इसका हो जाएगा ए प्लस बी, और दूसरा इनपुट क्या है, सी, तो डॉट सी, इसका आंसर तीसरा हो जाएगा। क्लियर है। चलिए हमको लग रहा है कि आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, अच्छे से समझ में आ रही होगी बात, क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। इसी टाइप का क्वेश्चन आपका पूछेगा, ठीक है। किसी हाइड्रोजन परमाणु में निम्नतम अवस्था से पहली उत्तेजित अवस्था तक इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करने के लिए अपेक्षित ऊर्जा की गणना करें। देखिए ग्राउंड लेवल से, ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये आपका मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि ग्राउंड लेवल से दूसरे लेवल तक, ग्राउंड लेवल से नेक्स्ट अवस्था तक, ठीक है। तो ग्राउंड लेवल को अगर हम लोग E1 मान ले, और जो जिस स्टेट में जाने की बात कर रहा है तो उसको E2 मान ले, ठीक है। यहाँ पे n बराबर 1 और यहाँ पे n बराबर 2। तो E का फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा, देखिए E का फॉर्मूला जो यहाँ पे होता है वो होता है कि -13.6 बाई n स्क्वायर, ठीक है। n स्क्वायर क्या है ये,
ये है एन स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे एन जो है एक के लिए ग्राउंड के लिए 1, तो यहाँ पे अगर E1 निकालेंगे तो E1 1 है तो 1 का स्क्वायर, तो ये 13.6 माइनस में ही 13.6 ही रह जाएगा। और जब E2 निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा हमारा 13.6 माइनस में बटा एन स्क्वायर मतलब 4। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, E2 माइनस E1 सॉरी E1 माइनस E2, E1 माइनस E2, तो E1 माइनस E2 जब करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 13.6 सॉरी 13. एक मिनट, इसको थोड़ा यहाँ तक इसको समझ लीजिएगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा, मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा जो आया था हमारा E2 माइनस E1, E2 E1 सॉरी E1 माइनस E2 जो हमारा आ जाएगा। ए एनर्जी गैप का मतलब ये एनर्जी है, ये फर्स्ट स्टेट से इस स्टेट में गया, तो इसको E2 बोल रहा है और इसको E1 बोल रहा है। तो यहाँ पे कुछ एनर्जी होगा, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए कुछ एनर्जी होगा, तो E1 माइनस E2 कर देंगे तो यहाँ का जो एनर्जी होगा डेल E वो हमारा निकल जाएगा। तो ये डेल ई का ही फॉर्मूला हम बता रहे हैं E1 माइनस E2 करने के लिए। तो यहाँ पे माइनस 13.6 करेंगे और फिर माइनस 13.6/4 करेंगे। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सॉल्व करके आप देख लीजिएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 52.4 समथिंग आएगा और ये 13.6 ही रहेगा, बाय 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप यहाँ पे जब सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो ये 8 आएगा, 14.8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 14.8/4। ठीक है, तो ये 10 टाइम्स में और ये 2 टाइम्स में 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, क्लियर है, मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो उसको आप खुद से कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका यहाँ पे बोल रहा है कि अ सैटेलाइट ऑफ मास एम इज मूविंग इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर। एक सैटेलाइट है जो किसी ऑर्बिट में मूव कर रहा है जिसका रेडियस आर है, अराउंड द अर्थ ऑफ मास एम, इट्स एंगुलर मोमेंटम अबाउट द सेंटर ऑफ द अर्थ। चलिए कुछ नहीं देखना है क्या है मास उसके कौन सा मूव कर रहा है क्या कर रहा है, बस हमको सैटेलाइट है, कोई सर्कल या एलिप्स जो भी बोलिए वो है, और इस सेंटर की ओर यहाँ पे जो बोल रहा है सेंटर एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम जब निकालने के लिए बोल रहा है तो एंगुलर मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू एम वी आर। क्या होता है, P इज इक्वल टू एम वी आर। अब यहाँ पे मास तुमको पता है एम ही रहेगा, मास क्या है, कैपिटल एम है तो एम ही रहेगा मास। ठीक है, भी हमको निकालना पड़ेगा, रेडियस हमारा दिया हुआ है, रेडियस आर ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आंसर भी उसी में दिया हुआ है, एम वी आर में ही सारा का सारे ऑप्शन है, आप देखेंगे तो अब यहाँ पे देखो, अब इसका वेलोसिटी निकालने के लिए हमारे पास दो है। एक यहाँ पे जो इधर से ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वही यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, मतलब कि ग्रेविटेशनल फोर्स हो ग्रेविटेशनल इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, G/m/r², और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv²/r। अब देखिए ए आर और ए आर कैंसिल, ए एम कैंसिल, तो हमारा यहाँ पे जो भी आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, रूट अंडर जी कैपिटल M/r। कैपिटल एम जो उस अर्थ का मास बता रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग वो लेंगे, और जो ऑब्जेक्ट का जो मास है वो तो कट गया, तो सिर्फ ए एम हो जाएगा, कैपिटल एम हो जाएगा बाय आर, ये हमारा आ गया रूट अंडर में। ठीक है, ये आ गया हमारा भी। अब एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला जो है हमारे पास उसका यूज़ करेंगे, P इज इक्वल टू एम वी आर, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे भी के जगह पे और आंसर निकाल लेंगे। यहाँ पे आंसर आ देखिएगा G/m/r, रूट अंडर G/m/r एम वी आर। चलिए यहाँ पे स्पेस खत्म है, फिर से मैं करता हूँ। तो P इक्वल टू क्या देखा हमने, एम वी आर। ठीक, एम तो एम ही रह जाएगा और आर को भी इधर ही रख लीजिए, तो
भी का वैल्यूसिटी क्या आया है अभी हमारा Gm/r, ठीक है। तो अब देखिए ऑप्शन है नहीं। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, इसको रूट के अंदर, क्योंकि सारे रूट के अंदर है तो इसको भी रूट के अंदर करेंगे। तो जब इसको रूट के अंदर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका रूट के अंदर करेंगे तो ये रूट अंदर हो गया और ये हो जाएगा Gm, अभी r है, ठीक है। तो अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये r² हो जाएगा, ये हो जाएगा r², और ये m है तो ये हो जाएगा m² डिवाइडेड बाय r, ठीक है। तो ये r और ये r कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर, तो क्या बचेगा हमारे पास Gm m²r, Gm m²r यहाँ पे हो जाएगा ना Gm m²r, यह ऑब्जेक्ट का मास है, ठीक है। देखिए आंसर आ रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए समझ में आ गया होगा, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नीचे दिए गए लॉजिक सर्किट के आउटपुट के लिए बुलियन एक्सप्रेशन बताएं। चलिए देखिए बुलियन एक्सप्रेशन से कितना क्वेश्चन पूछा हुआ है पिछले बार, ठीक है, लॉजिक गेट से रिलेटेड। इलेक्ट्रॉनिक्स को आप अच्छे से कर लीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन रहता है, थोड़ा सा आप कंसेप्ट लगाइएगा, क्वेश्चन बन जाएगा, मार्क्स उठ जाएगा, ठीक है। उसको तो बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पे बोल रहा है, देखिए तो बुलियन एक्सप्रेशन इसका भी बताना है। अब यहाँ पे सिंपल दिख रहा है क्योंकि एरो टाइप का थोड़ा सा अंदर ऐसे है, मीन्स ये और गेट। चलिए ये तो भी हमने आपको बताया, ये एंड ए जो है ये क्या कौन सा गेट हो जाएगा आप ही बताइए। ये आपका हो जाएगा, बताओ क्या होगा ये, क्या होगा बोलिए। ये तो आपका एंड गेट हो जाएगा, ठीक है, ये तो आपका एंड गेट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो छोटा सा बिंदु है ना, वो हो गया नोट गेट, और ये हो गया एंड गेट। और एंड और नोट जब मिलता है तो क्या बनता है बताइए, एंड और नोट मिलेगा तो क्या बनेगा, नेंड बनेगा। क्या बनेगा, नेंड बनेगा, ठीक है। तो चलिए नेंड बनेगा तो इसका भी बुलियन एक्सप्रेशन हम लोग देख लेंगे यहाँ पे, सिंपल, थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा सा। चलिए तो अब देखिए और गेट का जो है ए और बी है। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी यहाँ पे देखिएगा, ध्यान देने वाली बात है, क्या वो ये कि यहाँ पे ए जो है, ए ही इसका इनपुट है, ये जो ए है ना यही इसका भी इनपुट है, और बी सिर्फ और गेट का इनपुट है। तो इसका तो यहाँ पे जो आ जाएगा ये और गेट के लिए, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, इसका इस एंड गेट के लिए एक इनपुट तो ए मिल गया। दूसरा इनपुट जो यहाँ पे चाहिए, तो इसके लिए क्या होगा, एक तो ए हो गया और दूसरा बी, इसका भी ए और बी है। तो अगर यहाँ पे हमारा नोट गेट होता, ठीक है, क्या होता, नोट गेट होता, तो कोई भी एक इनपुट लेके हम उसका रेसिप्रोकल का उसका बाहर निकाल देते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे ए और बी है, तो यहाँ पे हम देखेंगे पहले एंड गेट का फिर नोट गेट का। तो एंड गेट का क्या हो जाएगा, एंड गेट का हो जाता है ए डॉट बी, एंड गेट का क्या हो जाता है ए डॉट बी, और फिर इसी का हो जाएगा बार, तो ये हो जाएगा नोट गेट का, ठीक है। तो ए डॉट बी का बार ये हो जाता है हमारा नेंड गेट, क्या हो जाता है, नेंड गेट। अब देखिए ए भी मिल गया और ए भी मिल गया, तो अब एंड गेट का डायरेक्ट लिख देंगे, तो एंड गेट का क्या हो जाएगा, एक्स डॉट वाई, एक्स हमारा ये हो गया और वाई हमारा ये हो गया। तो यहाँ पर लिखिए ए प्लस बी, ठीक है, डॉट ए डॉट बी का बार, तो ए प्लस बी डॉट ए डॉट बी का बार। चौथा ये जिनका भी क्वेश्चन है, लगता है कि काफ़ी क्वेश्चन इन्होंने अच्छे से सॉल्व किया है, बहुत सारा सही आंसर मिल रहा है इनका। चलिए समझ में आया, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पे बोल रहा है कि सैटेलाइट ऑफ मास एम इज मूविंग इन ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर अराउंड द अर्थ ऑफ मास एम इट्स एंगुलर मोमेंट। अच्छा ये तो सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, सेम क्वेश्चन है जो अभी हम लोगों ने बनाया था, लगता है रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है। सिंपल था, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाना था और सेंट्रीपिटल फोर्स लगाना था, इससे हमको भी मिल जा रहा था Gm/r, है ना, और फिर P इज इक्वल टू mvr जो हमारा एंगुलर मोमेंटम होगा, m का वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पे हमारा ये आंसर आ जाता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ यहाँ पे देखिए बोल रहा था डीसी करंट ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन इज
0.99, 0.99। तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन बोल रहा है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन मतलब अल्फ़ा का बात किया हुआ है, ये वैल्यू मेरा दिया हुआ है 0.99। फाइंड इट्स करेंट गेन कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन बोल रहा है और एक कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा है, मतलब बीटा पूछ रहा है। बीटा क्या होगा? तो बीटा का फॉर्मूला होता है अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में, क्या होता है? अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 - अल्फ़ा। इसको वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे और सॉल्व करके देख लेंगे क्या होता है। चलिए, बीटा, एक मिनट, बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा बटा 1 - अल्फ़ा। अल्फ़ा का वैल्यू 0.9 डिवाइडेड बाई 1 - 0.9। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 0.9 डिवाइडेड 0.01। इसको हटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 99। ठीक, इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। क्लियर है? सिंपल। इसको यहाँ पे हमको सिर्फ एक चीज़ याद रखना था, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन, अल्फ़ा और बीटा के बीच में रिलेशन क्या होता है। सिंपल क्वेश्चन था, है ना? लॉजिक इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ख़त्म हो गया यहाँ पे जो भी क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। चलिए, बहुत लंबा वीडियो भी हो गया, अभी भी ऐसे भी 21 मिनट का वीडियो चला गया। अब चलिए मैं नेक्स्ट जो है जिस वीडियो की मैं बात कर रहा था, अगर आप लोग को वो वीडियो चाहिए, मैं फिर से बता दे रहा हूँ किस वीडियो की बात कर रहा हूँ, कि जैसे जो भी टॉपिक है उस टॉपिक से ही 5 से 10 क्वेश्चन जो होंगे जो मैं यहाँ पे करवाऊँगा, जिससे कि आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएँ। और जो न्यूमेरिकल पूछते हैं, थोड़ा सा वो न्यूमेरिकल हो सकता है टफ भी हो, जिससे कि आपका इजी क्वेश्चन जो जिस तरह से यहाँ पे भी पूछा है लॉजिक गेट का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, और हम लोगों ने नेक्स्ट टॉपिक कॉलिजन का भी टॉपिक यहाँ पे सॉल्व किया। ठीक है, एनर्जी का जो है मॉडर्न फिजिक्स का भी क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व किया। तो इस तरह से क्वेश्चन जो आएंगे उसको सॉल्व करने में आसानी होगी। इस टाइप का मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लाकर टॉपिक वाइज दूँ। और इसी तरह से शॉर्ट वीडियो होगा 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट का। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग बताइएगा। धन्यवाद यहाँ पे आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को देखने के लिए। थैंक यू। और यहाँ पे आप थोड़ा सा मेरा लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, सिलेक्शन हो, मैं यही दुआ करूँगा। जो हमारे लाइक चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उनका सिलेक्शन हो जाए, मैं यही दुआ करूँगा भगवान से। धन्यवाद।